गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा डिस्कशन करने वाला है बाइनोमियल का एक जेडबल का पीवाई। क्वेश्चन ये है, इफ द आर प्लस वन टर्म इन दिस एक्सपांशन हैज द सेम पावर ऑफ ए एंड बी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, वो लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सपांशन है उसमें अगर ए बी की पावर सेम है फॉर आर प्लस वन टर्म, देन यू हैव टू फाइंड दैट आर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अब सबसे पहले तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। इसको अगर थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने देखे तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, अगर सेपरेट देते तो ये ए की वन थर्ड हो गई, है ना। ए की वन थर्ड, ये बी की बेटा 1/2 है, उसके ऊपर वन थर्ड आएगी, मतलब बी की 1/6 हो गई, प्लस ये बी की 1/2 एंड ए की 1/6 हो गई टू दी पावर 21। ठीक है, इतना तो शायद बेसिक आपको पता होना चाहिए और होगा भी सही। अब चलो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1/3 प्लस 1/6, तो ये तो आपका क्या हो गया 3, मतलब 2 से अगर डिवाइड कर रहे हो आप, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 प्लस 1/6 हो जाएगा, विच इज 1/2। तो ये हो गया ए की 1/2 प्लस सेम हियर, यहाँ पे जब 1/6 प्लस 1/2 करोगे तब 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 4/6 मतलब ये 2/3, बी की 2/3 होल डिवाइड बाय ए बी की 1/6 की पावर 21, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये पोर्शन तो मैं साइड में ले सकता हूँ, मतलब सेपरेटली ले सकता हूँ। तो ये ए बी की टोटल 21/6 पावर हो गई, मतलब 7/3, और फिर ये आपका बच रहा है 1/2 प्लस 2/3 की 21, ऐसा कुछ बच रहा है। अब मुझे r प्लस वन मतलब जनरल टर्म लिखना है बेटा, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में 1/ab की ये आपकी हो जाएगी 7/2, और जनरल टर्म में लिखेंगे 21c_r, ए की 1/2, फिर 21 माइनस आर इंटू बी की 2/3 की आर, ऐसा कुछ आ रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ए बी की 7/2 इंटू 21c_r इंटू, इसको बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये 21/2 हो जाएगा, और माइनस है मतलब होल डिवाइड बाय ए की r/2 हो गया, इंटू ये बी की 2r/3 हो गया। ठीक, अब आपको ऐसा बोला है ए की एंड बी की पावर सेम है, तो एक्चुअली इसको सॉल्व ही नहीं करना था। ए की और बी की पावर सेम है, तो 21/2 माइनस r/2 इंटू बी की 2r/3, उसमें ये भी साथ में जोड़ लेते बेटा, क्योंकि ए बी की पावर पूरी बोली होगी, अगर पूरी बोली होगी तो उसको हम ऐसे मर्ज कर रहे हैं। चलो, तो फाइनली 21c_r इंटू ए की 7/2 भी माइनस करो, तो ए की 21/2 में से 7/2 जाएगा तो 14/2 विच इज 7, तो ए की 7 माइनस r/2 इंटू बी की 2r/3 में से 7/2 करो तो कुछ नहीं हो रहा है। चलो ये तो ऐसे लिखेंगे 2r/3 माइनस 7/2, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब उन्होंने ऐसा बोला है कि ए बी की पावर देखो द सेम पावर ऑफ ए एंड बी, ए बी की पावर सेम है बेटा, तो 7 माइनस r/2 इज इक्वल टू 2r/3 माइनस 7/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक टर्म उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 2r/3 प्लस r/2, तो ये आपका हो जाएगा 14 21/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7r/6, तो ये 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 63 इज इक्वल टू 7r,
तो आर की वैल्यू होगी बेटा 9। ये आर की वैल्यू आपको 9 मिल रही है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द आर प्लस वन टर्म इन दिस एक्सपांशन, हमारा ये टर्म होपफुली आर प्लस वन ही हैज द सेम पावर ऑफ ए प्लस बी। अब देखो ये r प्लस वन टर्म आएगा, उसमें r r ही होगा, तो आपको ये जो भी r मिल रहा है उसकी वैल्यू आपकी 9 हुई। ठीक है, तो सिंपल ये अगर गंदा सम देख के आप सॉल्व नहीं करोगे तो भी आप मान लोगे कि ये कैलकुलेशन गंदी है, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। उससे अच्छा है कि एक बार भाई प्योर हमें जो मेथड आ रही है वो मेथड ही अप्लाई करें। फिर उन्होंने बोला है कि सेम हो रहा है तो भी सेम कर लो, तो ये दोनों को सेम कर लिया हमने, सेम कर लिया तो वो आपकी आर की वैल्यू।